हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रसनल हिस्ट्री चैनल में। आज हम संत कबीर जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि आप इस बुक को पढ़कर कबीर साहब के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी ले सकते हैं। ऐसे तो भारत महापुरुषों का देश रहा है। जैसे कभी बुद्ध हुए तो कभी रैदास हुए, कभी नानक हुए, कभी महात्मा ज्योतिराव फुले हुए। ऐसे ही हमारे भारत में महापुरुषों का सिलसिला लगातार आते रहा है और हमेशा एक समाज सुधारक हमारे समाज में आते रहे जो कि सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते रहे। हमारे जो भी समाज सुधारक आते थे हमारे समाज में, वह सब पाखंडवाद के पर्दाफाश करते थे, कर्मकांड, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का तगड़ा विरोध करते थे। उन्हीं संत में से एक महान संत का नाम आता है उभर कर, जो कि उस संत का नाम है संत कबीर दास। संत कबीर दास जी सन 1398 में पैदा होते हैं। वह संत कबीर दास जी के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। संत कबीर जी के बारे में आपको अच्छा से जानकारी लेना है, जो कि हम एक बुक का नाम बता रहे हैं। उस बुक का नाम है नए औजार से कबीर की खुदाई। यह जो बुक लिखा है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखे हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। एक और बुक है जो कि कबीर है कि कभी मरता नहीं। यह भी बुक बहुत ऑथेंटिक है और इनको जो लिखा है वह सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने लिखे हैं। यह दोनों बुक पढ़ने के बाद आपको कबीर साहब के बारे में एक नई जानकारी मिलेगी, जो कि आज तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं इनके बारे में वह सब धरी की धरी रह जाएगी जब यह हम दो बुक को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम अभी तक जितने भी कबीर साहब के बारे में जो पढ़े हैं वह एक ब्राह्मणीकरण किया हुआ है, जो कि यहाँ के ब्राह्मणवाद ने कबीर साहब को बहुत ही बदनाम किया गया है। इसीलिए हमारे महापुरुष को बदनाम हमेशा करने की ये लोग कोशिश करते हैं। कभी बुद्ध के गाली देते हैं, कभी रैदास जी को गाली देते हैं, कभी कबीर साहब को गाली देते हैं, तो कभी अम्बेडकर साहब को गाली देते हैं, कभी ये लोग फुले जी को गाली देते हैं। ऐसे ही ये लोग बदनाम करते रहे हमारे महापुरुष को। लेकिन हमारा महापुरुष जो भी हुए वह कभी इन लोग से डरे नहीं। अकेले डट कर वह उस समय इस समाज से लड़ रहे थे। उस संत कबीर जो कि जिस समय चारों तरफ जातिवाद का जाल था, जिस समय वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे था, उस समय हमारे जो संत थे वह इन समाज से लड़ रहे थे। तो दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वह कभी किसी से डरे नहीं। वह डट के सामना करते थे, वह किसी के सामने झुके नहीं। वह हमेशा अपने स्वभाव से जाने जाते हैं, इसीलिए उनको देश और विदेश में जाना जाता है। उस महान संत का नाम है संत कबीर दास, जो कि उनको पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में उनको जानते हैं। आज उनको मानने वाले बहुत सारे अनुयायी हैं जो कि संत कबीर को मानते हैं। आज भी संत कबीर को ये लोग ब्राह्मणीकरण करके पूज रहे हैं, जो संत कबीर कभी मूर्ति पूजा और अंधविश्वास और पाखंडवाद और कर्मकांड को बिल्कुल तगड़ा विरोध किया था, आज उसी कबीर साहब को ये लोग संत के रूप में बनाकर भगवान बना के पूज रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धूर्त बाबा लोग को आप क्या कहिएगा, जो कि कबीर के नाम पे अपना दुकान चला रहा है। इसलिए आप यह दो बुक पढ़िए और अपने जीवन में कबीर साहब को जानिए, तब जाके आपको यह सच्ची ज्ञान प्राप्त होगी कि संत कबीर कौन थे और उनका ज्ञान क्या था। तो आपको यह पता चलेगा कि संत कबीर वास्तव में क्या थे और क्या करते थे और वह किसको मानते थे, उनका राम कौन था और वह हमेशा राम राम ही क्यों जपते थे।